Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। ये मेरी शर्ट आप देख रहे हैं, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लेपर्ड की इसमें कई तस्वीरें हैं। मेरी जेब भी उसी से बनी हुई है, यानी ये डिज़ाइन ही किया हुआ। ये लेपर्ड, आर्म्स में लेपर्ड, ये देखिए ऐसे ही पीछे भी है, ऐसे ही पीछे भी है। तो बड़ी खूबसूरत शर्ट है ये, मेरे को मेरी वाइफ ने प्रेजेंट की थी। उसमें उनको मालूम है कि मेरा वाइल्ड लाइफ से कैसा फैसिनेशन है। और लेपर्ड्स को मैं भूत नहीं बोलता हूँ, भूत तो बोलता ही बोलता हूँ, क्योंकि वो कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, कहाँ छुप जाते हैं और कब चले जाते हैं कोई नहीं जानता। बट उतने ही मैंने बोला था कि इंटेलिजेंट जानवर भी है। अब मैं आज आपको कुछ असामान्य किस्से सुनाऊंगा लेपर्ड के बारे में। बड़े छोटी छोटी स्टोरीज हैं, बट एक लेपर्ड की कनिंगनेस क्या होती है, वो कितना चालाक होता है, कैसे बिना दिखे वो आके छुप जाता है झाड़ियों में, कैसे वो बड़े से बड़े जानवर पर अटैक कर देता है बिना डरे हुए, कितना बोल्ड होता है, उसकी कहानी है। और कैसे कभी कभार शिकार हो जाता है ऐसे जानवर के थ्रू जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। अब टाइगर लीजिए, लेपर्ड लीजिए, ये लोग प्रेडेटर्स हैं, यानी इनकी प्रवृत्ति होती है मारने के लिए, क्योंकि मारेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तो इसीलिए इनकी प्रवृत्ति बन जाती है मारने के लिए। और इसी तरह की मैं 2-3 बड़ी छोटी छोटी आपको कहानियाँ बता रहा हूँ लेपर्ड्स की, जो मैंने लोगों से सुनी और मैं इतना इम्प्रेस हो गया। सबसे पहले कहानी आपको बता रहा हूँ कि लेपर्ड्स, मैंने जैसे बोला कि हिंदुस्तान के हर कोने में पाए जाते हैं। आप किसी स्टेट में लीजिए, इधर आप पहाड़ों में चले जाइए, चाहे आप कश्मीर के साइड चले जाइए, चाहे आप लद्दाख के साइड चले जाइए, वहाँ स्नो लेपर्ड मिलेंगे। अब स्नो लेपर्ड का मतलब ये नहीं है, उसका अलग एक टेरिटरी है, माउंटेन्स के बीच में रहता है, स्नो के बीच में रहता है, उसी ने उस तरह अपने को अडॉप्ट कर लिया। उसका थोड़ा सा कलर भी फ़र्क हो गया, उसका ग्रेइश वाइट रहता है, ग्रे एंड वाइट पैचेस होते हैं। और ये नॉर्मल जो है लेपर्ड का कलर है, जो अपने प्लेन्स में और ऑल ओवर इंडिया पाए जाते हैं। इतनी कहानी है, मैं धीरे धीरे डालूंगा आपको। आज आपको कुछ छोटी छोटी कहानी डाल रहा हूँ। सबसे पहले जो छोटी कहानी है ये कश्मीर वाली की है। यहाँ पर एक लेपर्ड पकड़ा गया था। अब कितना चतुर था वो कि वो डियर को अगर पकड़ता था, जैसे डियर नहीं पकड़ पा रहा है तो वो गाँव के पास रहता था। गाँव में आके क्या करता था, देखा कि बकरी का एक बच्चा है, तो बकरी के बच्चे को पंजे से दबोच लेता था, मारता नहीं था, पंजों से दबोच लेता था, ताकि, और एक झाड़ी के पीछे उसको ले जाता था, दबोचे रहता था, ना उसको मारता था ना गला घोटता था, ताकि वो हल्ला करे, मैं करके बुलाए अपनी माँ को। और वो इंतज़ार करता था कि जब उसकी माँ आएगी इसको छोड़ के उसको दबोच लेंगे, ताकि वो हमारा शिकार ज़्यादा टाइम के लिए हम खा पाएंगे। तो उसका जो कनिंगनेस है ना, ये कहते हैं कि वो कितना बढ़िया स्पोर्ट्स है। इस पर वो कहते हैं ना कि शिकार करने की जो एक कला है उसकी अद्भुत है। आप इसी जो मैंने आपको अभी छोटी सी कहानी बताई कि दबा दिया बच्चे को, बच्चा जो है तेज तेज मिमियाने लगा, तो माँ ढूंढते हुए उधर आई, बच्चे को छोड़ के। उसका मकसद था माँ को पकड़ने का, माँ को पकड़ लिया और मार डाला, उठा के ले गया। दिस इज कनिंगनेस, इसको बोलते इंटेलिजेंस, कि हम एक को यूज़ कर रहे हैं अपने मेन शिकार के लिए। इसको दबाया ताकि ये हल्ला करे, उसकी माँ आएगी, माँ को हमको पकड़ना है, माँ आई, उसने पकड़ा और उसको मार दिया। अब आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ असम साइड की। अब कहाँ कश्मीर और कहाँ असम आ गए। असम में टी गार्डन्स है, आप जानते हैं, और मैं 5 साल उस एरिया में रहा हूँ। और उन टी गार्डन्स में लेपर्ड्स का घूमना आम बोला जाता है। मेरे जानने वाले 1-2 टी गार्डन के मैनेजर थे। लेपर्ड कहते थे कि उनका जो मकान, अंग्रेज़ों के टाइम पे बड़े बड़े मकान टी गार्डन के मैनेजर्स को दिया जाता था, तो वहाँ पर वो अक्सर लेपर्ड आके कभी कभी दरवाज़ा सुबह खोलिए तो देखिए कि जो है लॉन के बाहर वो बैठा हुआ है, फिर इन लोग को देख के वो भागता था।
तो ये कॉमन साइट है, मैंने देखा हुआ है। गुवाहाटी में, वो तो छोड़ दीजिए, आप अपर आसाम चले गए जहाँ टी गार्डन से, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र से तैरता हुआ एक लेपर्ड आया और ब्रह्मपुत्र से सटा हुआ चीफ वहाँ के जो जस्टिस है उनका मकान है, बहुत बड़ा बंगला है। जब मैं असम में था तो उस समय वो एक लेपर्ड उनके बंगले के अंदर से पकड़ा गया, और पकड़ा भी इसलिए गया कि उनके यहाँ कुछ गाय के बछड़े पले हुए थे, उनमें से एक बछड़ा उसने मार दिया। और इतना बड़ा कंपाउंड था कि उसको समझ में नहीं आया। लोगों ने कहा कि बछड़ा बाहर चला गया, लोग सर्च करने गेट खोल के बाहर चले गए कि बाहर चला गया, गाड़ियाँ आती रहती थी उनके यहाँ, जस्टिस साहब के यहाँ। बाद में देखा है कोने में सड़ान की बू आ रही है, एक बछड़ा मरा हुआ पड़ा है। फिर सर्च चालू हुई, तो सर्च में पीछे की एक झाड़ी से ये कूद के निकला और फिर तेजी से भाग गया सड़क की तरफ। लोग दंग रह गए, दिन दहाड़े भागा सड़क पे, और फिर सड़क से निकल के वहाँ जजेस ग्राउंड एक उसको क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद फिर वो पीछे की तरफ जहाँ नदी था रिवर बैंक में गया। वहाँ पर वो जो बड़ी वाली जो बोट्स रहती हैं वो खड़ी हुई थी, जो स्टीमर्स होते हैं, उस स्टीमर्स के किनारे 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 निकालते निकालते चलता गया नदी के किनारे किनारे, मारे डर के कोई इसको पकड़ ही नहीं पा रहा है। और जो अगल बगल का फॉरेस्ट होगा वहाँ पहुँच गया होगा। मैंने रात को, मेरा फ्रेंड था सुधीर, वहाँ हम, तो सुधीर दिल्ली का रहने वाला था, वो दिल्ली चला गया, तो उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल थी। ये मैं 80s की बात बता रहा हूँ कि हम और सुधीर, एक सरदार जी थे, उनका ढाबा था, वहाँ अक्सर जो है मीट खाने जाते थे, बड़ा स्वादिष्ट मीट बनाते। तो उस दिन सुधीर तो था नहीं, मोटरसाइकिल मेरे पास थी। हम लोग जो है दिसपुर में रहते थे, जो आपका कैपिटल सिटी है गुवाहाटी का। तो दिसपुर के लास्ट गेट के पास एक मकान किराए पे ले रखा था, उसी पे हम लोग रहते थे। तो मैं वो मोटरसाइकिल लेके चला गया, सरदार जी के यहाँ खाना खाया। तो मैंने बोला वही रास्ता आगे जाके, अब तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, वहाँ इतनी भीड़ हो गई, इतनी बस्तियाँ बन गई। तो उस समय सन्नाटा रहता था। मैं मोटरसाइकिल से आराम से चलता जा रहा था, एकदम से लगा कि जैसे कुत्ता जैसा कोई क्रॉस किया है। तो जब मैं वो हेडलाइट के सामने आया तो मेरे को लगा कि कुत्ता है, बोला कि इतना बड़ा कुत्ता तो हो नहीं सकता है, या तो किसी का पालतू होगा। मैंने गाड़ी रोकी और थोड़ा सा मोटरसाइकिल के हैंडल रोका, तो देखा सड़क के किनारे उस्ताद जी खड़े हुए हैं, मेरे को घूर रहे हैं, लेपर्ड। और फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा एक्सीलेटर, उसका बोड़ आवाज हुई ना, तो यूँ करके बितक के पीछे जो है वो भाग गया, क्योंकि इस तरफ से फॉरेस्ट था। मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने पिगरी का वो खोल रखा था, तो मैं उस फॉरेस्ट में गया था। तो उस फॉरेस्ट के रास्ते पे भी एक बार मैं जब वापस आ रहा था उनके यहाँ से करीब 7 साढ़े 7 बजे, तो मेरा रास्ता कच्चा रास्ता था जिससे हम आते थे, रास्ते में क्रॉस करता हुआ एक लेपर्ड निकला था काफ़ी आगे से। तो वहाँ आना जाना लेपर्ड किसी भी जगह रह सकते हैं। अब वहाँ जो इधर पहाड़ों में आप हरिद्वार चले जाओ, हल्द्वानी चले जाओ, लेपर्ड्स का समझ लीजिए आतंक है और हमेशा रहेगा। तो दूसरी जो कहानी बता रहे हूँ कि अपने आप को ज़्यादा शातिर जब एक जानवर समझ लेता है ना, तो वो कैसे भुगतता है, वो भी लेपर्ड की इन्हीं साहब की कहानी है। ये कहानी भी उधर ही की है, असम की। तो एक मैनेजर साहब थे, घर से एक दिन निकले अपना ऑफिस जाने के लिए, तो ये लोग पैदल ही, वो जो पगडंडी टाइप की होती है गार्डन्स के बीच में, उससे ये निकल रहे थे, और बगल में पानी का एक नाली थी। पानी की नाली में देखा कि एक लेपर्ड उल्टा हुआ पड़ा हुआ है, और उसके मुंह के अंदर एक बिल्ली। तो ये डर गए, उसको लेपर्ड को देखा, और उसके मुंह में क्या है इनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये वापस गए, फिर अपने स्टाफ के 2 लोगों को उठा के लाए वहाँ से। उन्होंने जब देखा तो कह रहा साहब इसके तो मुंह के अंदर बिल्ली है, ये जो अपनी डोमेस्टिक कैट होती है, मुंह के अंदर मेरे ख्याल से वो बिल्ली पड़ी होगी, लेपर्ड्स की जो एक प्रवृत्ति है अटैक करने की। पकड़ा, मुंह खोला, उसको मुंह के अंदर ले लिया। और बाद में देखा कि भाई लोग ताजुब करने लगे कि भाई लेपर्ड कैसे मरा पड़ा हुआ है, बिल्ली अंदर मुंह के अंदर है, और लेपर्ड भी औंधा होके पड़ गया। बाद में जब बिल्ली को निकाला, लोगों ने मुंह खोल के देखा लेपर्ड का, तो पाया ये कि बिल्ली बिल्ली है, वो भी कैट है, कैट फैमिली की। तो जब लेपर्ड ने बिल्ली को निगला होगा चबाने के लिए, तब तक उसने अपने दांत और अपने पंजों से
पीछे की जो जीप का हिस्सा है वो फाड़ दिया इसका, और इसका जो ये विंड पाइप है जिससे ये सांस लेता है वो फाड़ दिया। सरवाइव करने के लिए हाथ पैर मार रही होगी वो, क्योंकि वो तो मुंह के अंदर घुस गई थी, और उसी में उसके पंजे पड़ते गए और उसका विंड पाइप फट गया और उसकी जीप के पीछे भयानक घाव हो गया। और जब विंड पाइप फट गया तो सांस कहाँ से लेगा, उसकी सांस उखड़ गई। जब इन लोगों ने देखा तो इसीलिए बिल्ली तो अंदर मर गई थी, लेपर्ड भी मरे हुए पड़े हुए थे उसी नाली के किनारे। तब फिर उठा के इनके स्टाफ वहाँ से ले गए, बताया। तो ये रेयरेस्ट केस बता रहा हूँ, ये केस ऐसे हैं कि बड़े अनयूजुअल हैं, असामान्य है और अद्भुत है। एक केस और बता रहा हूँ आपको, जब लेपर्ड की बात ही हो रही है, आज जब मैंने इसका शर्ट ही पहन लिया है, तो एक लेपर्ड का केस मेरे फादर ने मेरे को एक दो किस्से और बताए थे लेपर्ड के, कितना कनिंग होता है और ताकत भी होती है। हाँ, वो जितना भी हो, 60 किलो का 70 किलो का, उस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। स्ट्रेंथ नहीं होती तो शिकार को पकड़ के पेड़ पे नहीं चढ़ता, कभी कभी तो अपने वेट से ज़्यादा शिकार को पकड़ के चढ़ जाता है। इतनी चमड़े के अंदर ताकत होती है और मसल्स के अंदर, पैर और चारों पैरों में इतनी ताकत होती है और पंजे की पकड़ इतनी ज़बरदस्त होती है। तो जब किसी चीज़ को पकड़ता होगा पंजों से, कि पेड़ पकड़ के शिकार मुंह में पकड़ के वो चढ़ जा रहा है, तो आप समझिए कि जब पकड़ता होगा। ये भी किसी मेरे ख्याल बंगाल की कहानी है। बंगाल की जो टी गार्डन्स है उसमें भी, क्योंकि लेपर्ड मैंने बताया ना हर जगह होते हैं, तो ये सिलीगुड़ी के आसपास की एक कहानी है कि वहाँ भी एक असिस्टेंट मैनेजर थे जो अपने घर से निकले। जैसे ही सुबह सुबह वो निकले तो उनको लगा, किसी ने, उनको समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, उन एक धड़ाक से उसको थपेड़ा पड़ा और वो बेहोश हो गए। तो ये ही वॉज वरी लगी कि जो स्टाफ उनका था वो पीछे से आए, जब ये गिरे तो एक टेबल था, एक कुर्सी थे, तो उसकी आवाज़ हुई, तो इनका जो स्टाफ घर के अंदर से आया और देखा कि ये गिरे पड़े हुए हैं, इनका ये हिस्सा पूरा जो है छिल गया है पंजों से एक ही थपेड़े में। और थपेड़ा मार के जब हल्ला हुआ तो लेपर्ड की नीयत इनको मारने की थी भी नहीं, वो तो एकदम से ये निकले उसके सामने आ गए, तो उसने अपना पंजा इनको मारा और ये हिस्सा पूरा बाहर, आँख छोड़ के साइड का पूरा हिस्सा, ये कान का हिस्सा ये पूरा बाहर आ गया, उसके पंजे में इतना होता है। और वो भाग गया, फिर इनको हॉस्पिटल भर्ती की गई। तो बड़े छोटे छोटे लेपर्ड के आपको आज किस्से सुना रहा हूँ कि कनिंग होने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, अब अगली कहानी जो है, इसमें एक शिकार करते, ये राजस्थान की है, इसमें शिकार के लिए हाथी के ऊपर एक शिकारी साहब हाथी पे निकले थे, या तो लेपर्ड मिल जाए या टाइगर मिल जाए उसकी खोज में। ये कहानी मेरे ख्याल से भरतपुर के आसपास के जंगलों की है। तो एक बड़ी झाड़ी थी, हाथी आ रहा था, इनको कुछ नज़र आ रहा है नहीं, काफ़ी देर ये ढूंढते रहे, इनको ना लेपर्ड दिखा ना टाइगर दिखा। बट एक एंड पे आके इनको वहाँ से राइट मुड़ना था, और वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़ी झाड़ी थी। और वो एक लेपर्ड के अंदर एक खासियत होती है कि वो छोटी सी छोटी जगह पे अपने कामाफ्लाज की वजह से नज़र ही नहीं आएगा। और गर्मी का टाइम था, झाड़ियाँ का कलर जो है गर्मी में, पत्ते क्योंकि सूख जाते हैं तो ब्राउनिश हो जाते हैं, डाल काले रंग की होती है झाड़ियों की, तो काला और वही ब्राउनिश या पीले रंग की पत्तियाँ हो जाती हैं। तो ये एकदम इसी से मेल खा जाता है। एक पैंथर बोलते हैं या लेपर्ड बोलते हैं, तो वो उसी झाड़ी के पीछे ताक पे बैठा था किसी और शिकार के लिए, और ये उम्मीद कर रहा था कि हाथी जो आ रहा सामने से, वो देख रहा हो कि हाथी आएगा और चला जाएगा मुड़ के। एक रास्ता ऐसा गया था, फिर एक सीधा था, तो इसने सोचा जब हाथी वाला रास्ता, हाथी अगर मुड़ जाएगा तो ये छिड़कानी नहीं करेगा। और मेरे ख्याल कोई जब जानवर एक शिकार के ताक में होता है ना, तो उसकी अप्रोच अलग हो जाती है। अगर कोई भी जानवर, इंसान हो या जानवर, उस अप्रोच को डिस्टर्ब करता है तो उसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। यही हुआ था, कि आप यकीन नहीं करेंगे बट ये फैक्ट है कि जब वो हाथी इसकी तरफ आया ना, ये गुर्रा के वहाँ से कूदा और इसके सूंड पे पंजे मारे और लटक गया।
बगैर ये जाने कि मैं हाथी से पंगा ले रहा हूँ। और हाथी तो ठहरा हाथी, और हाथी का जो है जो भी उसका सूंड था, जितना वो पंजे से नोच सकता था और पीछे वाले पंजे से चढ़ने की कोशिश कर रहा था जो हंटर ऊपर बैठे थे उनके पास। पर तब तक हाथी ने इनको पीछे से सूंड से नीचे के वाली हिस्से में पकड़ लिया, इसकी पीछे वाली टांग, और बस उठाया और कस के नीचे पटका और इनका काम तमाम। तो जो शिकारी था वो बोला कि भाई एकदम से हाथी के ऊपर अटैक करने का कारण क्या हो सकता है। एक ही कारण होता है कि जब जानवर एक बहुत बड़े, अपने से बहुत बड़े जानवर पे अटैक करता है, उसका मूल कारण होता है कि उसके बच्चे साथ में हों, और अपने बच्चों के लिए उसको खतरा अगर लगेगा तो वो अटैक करेगा। फिर उनके साथ जो लोग थे वो उतरे, ये भी हंटर जैसे थे, ये भी उतरे। उनका तो काम तमाम हो गया था पैंथर का। वो पता लग गया कि वो फीमेल लेपर्ड थी, और उसके झाड़ी के पीछे उसके 2 बच्चे मिले। वरना कोई पॉइंट नहीं था। वही कह रहे थे कि मेरे को तो समझ में नहीं आया इसने हाथी के ऊपर अटैक क्यों किया। माँ है, उसने जो एक माँ की प्रवृत्ति होती है, और उसके ऊपर प्रेडेटर, माँ और प्रेडेटर, और तीसरा डिफेंडर, अपने बच्चों को डिफेंड करना है। हाथी थोड़ा दाएं बाएं आता है तो उसके बच्चे हो सकता है उसके पैर के नीचे आ जाते, झाड़ी पे है। और सूंघता तो बहुत तेज है वो, तो ऐसा तो है नहीं कि सूंघ नहीं पाता है। और मेरे ख्याल से वो सूंघ पाया नहीं। हवा का देखिए, एयर, जंगल के अंदर हवा की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपकी तरफ आ रही है, आपके अगेंस्ट में जा रही है, तो वहाँ ये सूंघने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है जानवरों को। बट ये लेपर्ड तो अपनी तरफ इसको आते देख रहा होगा, और 2 बच्चे के साथ है। इसने खतरा महसूस किया और हाथी के ऊपर लपका। अपनी जान को जानता था कि जोखिम में दे रहा है इतने बड़े जानवर पे अटैक करके। अटैक तो किया बट अपनी जान भी गंवा। तो बहुत छोटी छोटी आज मैंने स्टोरी दी है, और भी दूंगा लेपर्ड्स के ऊपर आपको। लेपर्ड इतना चालाक जानवर होता है ना, और जहाँ बोल्ड होना होता है बोल्ड भी हो जाता है। इंटेलिजेंट मैंने हमेशा बोला, इसीलिए मैंने इसको डिफाइन ही किया। भूत है, जंगल का भूत है। कहाँ गया, कहाँ से आया, किधर वैनिश हो गया, क्या ढूंढ रहा है, नो वन नोस। उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बकरी के बच्चे को दबा दिया कि माँ आ जाए, और जब माँ आई तो माँ को दबोचना था, वो दबोच दिया। है स्ट्रेंज कि नहीं। तो ये बड़ी अनयूजुअल आपको छोटी छोटी फैक्ट्स लेपर्ड के दे रहा हूँ। ये बड़ा असामान्य बिहेवियर है, बट इसमें क्या दर्शाता है लेपर्ड का, उसकी इंटेलिजेंस। एक केस को छोड़ के जिसमें ये मर गया, 2 केस का हो गया। एक तो अपने माँ को डिफेंड करने में हाथी के ऊपर आ गया, उसकी गलती नहीं थी। बच्चों को डिफेंड करने, सॉरी, बच्चे को डिफेंड करने में हाथी पे कूद गया और खुद मर गया। तो दैट इज कि एक माँ क्या होती है ये दर्शाया। दूसरा, अंडर एस्टिमेट किया एक बिल्ली को, और मुंह के अंदर डायरेक्ट ले लिया, और उसने इनका विंड पाइप फाड़ दिया और जीभ के नीचे का हिस्सा पूरा फाड़ के नाखून से अलग कर दिया। वो भी मर गए, ये भी मर गए। तो बड़े अनयूजुअल आपको मैंने ये किस्से सुनाए हैं। ऐसे मेरे पास दर्जनों किस्से जो मैंने सुन रखे। फिर मैंने बताया कि मैंने खुद ही गुवाहाटी में लेपर्ड को 2-2, 3-3 बार देखा। एक किस्सा और बताऊंगा आपको लेपर्ड का गुवाहाटी में। वो तो मैं नाइट में, हमारे कुछ जानने वाले थे, वी यूज्ड टू गो टू वॉक। अब तो वो आप देखोगे तो आपको पहचान में नहीं आएगा कि यहाँ की ये बात कर रहा है। उस ज़माने बस वहाँ शहर ख़त्म हो जाता था जहाँ मेरा मकान था, वहाँ से थोड़ा सा आधा फरलांग आगे जाएंगे तो फिर ये दोनों तरफ जंगल तो नहीं बोलेंगे, झाड़ियाँ थी और दलदली इलाका था। स्नेक्स भी बहुत आते थे। हम जहाँ रहते थे वहीं स्नेक्स आ जाते थे पीछे आंगन में। मैंने तो पाइथन देखा। एक बार कपड़ा सुखाने के लिए पीछे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि पाइथन मियाँ जो है वो हमारी जो बाउंड्री वॉल है वो लांग के बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब ये मस्ट भी इनसाइड कोई चीज़ देखी होगी, चूहा देखा होगा या और कोई शिकार देखा होगा। ये बड़ा कॉमन साइट है। असम एक ऐसी जगह है कि आपको हर तरीके के जानवर मिल जाएंगे। काजीरंगा और उस तरफ जाएंगे अपर असम के साइड में तो राइनोज मिल जाएंगे। वहाँ के जो वाटर बफलोज हैं उनकी भी एक कहानी है।
और दौड़ाया तो नहीं था, बट वो सड़क पे जब आके खड़ा हो गया ना, हम मोटरसाइकिल में थे, हमें ये लगा कि हम बच के जाएंगे कैसे, इतने नज़दीक थे। और धीरे धीरे पैर से मोटरसाइकिल हम लोगों ने पीछे गिरी, और कैसे बचे वो कहानी बताऊँ। तो इस तरह के बहुत से किस्से हैं हमारे, वो मैं आपको बताता रहूँगा। उम्मीद है कि जो आज के मैंने कुछ छोटे छोटे किस्से बताए हैं कि लेपर्ड क्या होता है उसके बारे में, इसीलिए आज पर्पसली मैं ये शर्ट मैं पहन के आया हूँ, जिसमें आप मेरे शर्ट में लेपर्ड को विजिबल देखेंगे। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सुंदर जानवर, बहुत सुंदर। मेरे पास 2 स्किन थी, मैंने एक फ़ोटो डाली है, मेरे फादर दीवार पे वो माउंट है। तो कलकत्ता में एक कंपनी थी जो माउंट करते थे इनका, कि सर भी माउंट करते थे, स्किन भी बनाते थे। अब आपको अगली डालूंगा कि आज़ादी के पहले क्या हुआ करता था जानवरों के साथ, टाइगर्स के साथ, लेपर्ड्स के साथ, और किस तरह के लोग, वो जो मास किलिंग मैंने राजाओं की बताई उसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा इंडिविजुअल आदमी कितना पैसा कमा गया है इन्हीं को मरवा के। ठीक है, तो वो आज छोड़ देंगे, अब अगले वीडियो में इसको डालेंगे। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब हेल्दी रहेंगे और तगड़े से रहेंगे। थैंक यू।